16 जनवरी 2025 की ये बात है। सोशल मीडिया पर एक बिल्डिंग का फोटो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है और उस बिल्डिंग का फोटो और साथ में सैफ अली खान और करीना कपूर का भी उस पर फोटो लगा हुआ होता है। उसमें बताया जाता है कि इसी के 12वें माले पर सैफ अली खान और करीना कपूर रहती हैं। यहाँ पर एक अनजान शख्स आता है और सैफ अली खान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। दरअसल इस घर पर जो नजर है वो चाहे वो मीडिया का कोई भी हिस्सा हो, सभी के कैमरे अब इस बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और उसे जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बिल्डिंग पर आए कैमरे कैसे पहुंचते हैं उससे पहले बताते हैं। 16 अक्टूबर 2012 को करीना कपूर और सैफ अली खान ने शादी कर ली और उसके बाद बांद्रा के एक जगह लगती है फॉर्चून हाइट, वहां पर इन लोग रहना सहना अपना शुरू कर देते हैं। लगभग 8 साल तक इस बिल्डिंग में वो लोग रहते हैं। उस वक्त इस बिल्डिंग की कीमत बताई जाती है कि लगभग 50 करोड़ रुपए के आसपास होती है। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, साल 2016 में इनको पहला बेटा होता है और करीना कपूर जब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी, तभी उन्होंने अपने पति सैफ अली खान से कहा कि क्यों ना हम दूसरा आशियाना बना लें, दूसरी जगह पर जाकर के रहें। तब दोनों की सहमति बन जाती है और लगभग 100 करोड़ रुपए की कीमत से उन्होंने अपना एक आशियाना तैयार करवाया, जो कि बांद्रा का सदगुरु शरण अपार्टमेंट के 12वें माले पर होता है। वहां पर ये लोग रहना सहना शुरू कर देते हैं और एक अनजान शख्स इनकी जिंदगी में आता है और तबाही मचा देता है। और इस तबाही की गूंज अब पूरे दुनिया में फैल चुकी है। हर कोई इसी खबर के बारे में जानना चाहता है, जानने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वो अनजान शख्स कौन है और क्यों घर में आया और किस वजह से उसने इन पर हमला किया। आज के इस कहानी के माध्यम से यही जानने की और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो अनजान शख्स कौन था और क्यों वो सैफ अली खान या फिर उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की राजधानी मुंबई का एक इलाका लगता है बांद्रा, और बांद्रा के ही एक सदगुरु शरण अपार्टमेंट होती है और उसी के 12वें फ्लोर पर रात के लगभग ये 15-16 जनवरी 2025 की रात लगभग 2:30 बजे के आसपास की ये बात रही होगी, जहां पर करीना कपूर और सैफ अली खान और इनके जो बच्चे होते हैं, एक का नाम तैमूर और एक का नाम जय, और इसका ठीक कमरा जो इनका बनाया हुआ था वो बच्चों का, उस कमरे के सामने खड़ी हुई जो इनकी नौकरानी होती है आरिया माँ फिलिप उर्फ लीमा, दरअसल वो जोर जोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसके मुंह को दबाने की कोशिश करी है, चीखने की कोशिश कर रही है, किसी को बुलाने की कोशिश कर रही है। और तभी उस व्यक्ति का हाथ जैसे उसके मुंह पर से हटता है, तुरंत ही वहां पर सैफ अली खान अचानक से प्रकट हो जाते हैं। और उन्होंने जो अपने आंखों से सामने देखा तो वो व्यक्ति है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास बताई जाती है। उस 30 साल के व्यक्ति के पास में उसके पास एक जो महिला होती है, उनके घर की जो मेड होती है, काम करने वाली जो होती है महिला, उसको उसने पकड़ा हुआ था और चाकू हाथ में लिया हुआ था। सैफ अली खान ने उससे कहा कि हम बात करते हैं और तुम ऐसा कुछ भी मत करो जिससे कि कोई नुकसान हो सके। तभी उस महिला ने जैसे ही बचने की कोशिश की तो उसने एक के बाद एक 2 बार चाकू उस औरत को मार देता है। जैसे ही लीमा को 2 चाकू लगते हैं, लीमा की चीख और ज़्यादा तेज निकलने लगती है। तभी सैफ अली खान को गुस्सा आता है और उस लड़के को वो रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम ऐसा मत करो। जैसे ही सैफ अली खान तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, हाथ में उसके चाकू होता है और वो एकदम से उसको चाकू मार देता है। जैसे ही चाकू मारता है तो चाकू सबसे पहले गले पर जाकर के लगता है, जो भी लगभग 10 सेंटीमीटर तक वो घाव करता है उनके गले पर। उसके बाद उन्होंने संभलने की कोशिश की और जैसे ही हाथ लगाया तो हाथ पर, बाएं हाथ जो हाथ होता है, बाएं हाथ पर 1 नहीं 2 बार उसने वार की। और जैसे ही अपने हाथों को वो पीछे करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद उसके सर पर मारा जाता है। और हद तो तब हो जाती है, जो व्यक्ति था, जो अनजान शख्स था, उसने चाकू जब बहुत तेजी के साथ मारा तो पीठ पर रीढ़ के हड्डी में जाकर के वो चाकू टूट जाता है। लगभग 2.5 इंच का हिस्सा
जो चाकू का था वो रीढ़ की हड्डी में जाकर के फंस जाता है। इसके बाद फिर सैफ अली खान की चीखें बहुत तेजी के साथ निकलने लगती है। इससे पहले कि जो उनकी मेड थी वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अब इनसे कहीं ज़्यादा सैफ अली खान की जब चीखें निकलती हैं तो इस अपार्टमेंट में जितने भी शख्स होते हैं, जितने भी सदस्य होते हैं, सब के सब जाग जाते हैं, उनके आंखें खुल जाती हैं। वो जब इस चीखों की तरफ दौड़ने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एक अनजान शख्स होता है वो बहुत तेज भाग जाता है। लगभग 2:33 का वो वक्त था, उसी के आसपास का ये वाक़या रहा होगा। वो छठवें फ्लोर के कैमरे में कैद हो जाता है। सीढ़ियों के रास्ते से वो भाग रहा होता है और यहाँ लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार हुआ क्या है। अभी तक दो ही ऐसे शख्स हैं, एक सैफ अली खान और एक उनकी जो मेड होती है, घर की जो नौकरानी होती है, मेड होती है, जिसका नाम अरियामा फिलिप उर्फ लीमा होता है। जो यही दो शख्स जानते थे कि यहाँ पर क्या हुआ है आखिरकार। इसके बाद यहाँ से जब सैफ अली खान को ब्लड बह रहा होता है, सर से ब्लड बह रहा है, गर्दन से ब्लड बह रहा है, उनके हाथ से भी ब्लड बह रहा है, तो थोड़ी यहाँ पर घबराहट ज़्यादा फैल जाती है। अब यहाँ से इन्हें तुरंत ही तत्काल प्रभाव से लीलावती हॉस्पिटल की तरफ जब रुख किया जाता है, तभी सैफ अली खान ने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद बांद्रा पुलिस स्टेशन को वो फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं सैफ अली खान बात कर रहा हूँ और मेरे घर पर हमला हुआ है और मुझे भी काफ़ी चोटें आई हैं। जैसे ही पुलिस एक खबर सुनती है, सुनने के बाद तत्काल प्रभाव से घर पर उनके पहुंचती है पुलिस। और जब घर पर पहुंचती है तो वहां पता चलता है कि ये घायल हो चुके हैं, गंभीर हालत में हो चुके हैं और इन्हें लीलावती के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। अब पुलिस भी यहाँ पर पहुँच जाती है। पुलिस ने ये साफ साफ दिशा निर्देश दिए गए थे कि इस मामले को लीक ना होने दिया जाए। अगर ये बात मीडिया में पहुँच जाएगी तो जाहिर सी बात है हंगामा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टरों को भी, और डॉक्टरों ने भी यही कोशिश की, पुलिस ने भी यही कोशिश की कि कोई हंगामा ना हो, बिल्कुल शांति रूप से ये मामला रहे। और साथ ही जैसे दिन निकलता है, दिन निकलते निकलते सबको पता चल जाती है कि ये बात लीक हो चुकी है, क्योंकि सैफ अली खान का छोटा मोटा नाम नहीं है। सैफ अली खान एक बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड के अंदर। और ये खबर इस तरीके से लीक होती है कि सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविज़न में काम करने वाले रिपोर्टर्स हो या फिर सोशल मीडिया के लिए काम करने वाले कोई भी हो या फिर उनके चाहने वाले हो, लीलावती हॉस्पिटल के सामने बड़ी संख्या में लोगों का जमघट लग जाता है। अब ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार मामला क्या है, कैसे हमला हुआ है, क्यों हमला हुआ है। तभी डॉक्टरों की टीम वहाँ पर आती है और बताती है कि इनको लगभग 6 बार चाकू से वार किया गया है। 6 में 2 गहरे घाव होते हैं, 2 कम गहरे होते हैं और 2 थोड़े हल्के घाव होते हैं। 2.5 इंची का लगभग जो चाकू का टुकड़ा जो होता है, जो रीढ़ की हड्डी में फंसा हुआ था, वो निकाल दिया गया है और वहाँ से अब शिफ्ट इनको आईसीयू में कर दिया गया है। हालत एकदम ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली और परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसी बीच में सैफ अली खान का बेटा रहीम खान और उनकी बेटी सारा अली खान वो बड़ी मायूसी की हालत में, जैसे ही वहाँ अपने घर पर थे वैसे ही हालत में वो हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं अपने पिता से मिलने के लिए, ये देखने के लिए कि अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या बात है। अब यहाँ करीना कपूर हो, करिश्मा कपूर हो, रणबीर कपूर हो, सोहा अली खान हो या इनके चाहने वाले जितने भी हीरो हीरोइन, बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेस हैं, जो वहाँ पे उनको जानते हैं, सभी लोग पहुँच जाते हैं और ये बात बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर पहुँचना शुरू हो जाती है। और जब वायरल हो रही थी तभी हर कोई ये जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार सैफ अली के ऊपर हमला किया किसने। तभी इनके जो घर की मेड होती है उसकी तहरीर के आधार पर आखिरकार बांद्रा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और मुकदमे का जो आधार होता है, एक व्यक्ति है जो जबरन घर में घुस जाता है और दूसरा आधार ये होता है कि उसने हत्या की कोशिश की है, यानी कि उसने जान से मारने का प्रयास किया। अब उसने मेड को भी मारने का प्रयास किया था, हालांकि मेड भी घायल हो जाती है, उसको भी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। अब बांद्रा पुलिस स्टेशन 10 टीमें गठित करती है कि इस मामले को जितने जल्दी हो सके इस घटनाक्रम का खुलासा होना चाहिए। मामला क्राइम ब्रांच तक पहुंच जाता है और क्राइम ब्रांच के
आज टीमें बनाई जाती हैं। जितने भी इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द आसपास के इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, हर एक सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरीके से खंगालने की कोशिश की जाती है। ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार इतनी सुरक्षित बिल्डिंग में यहाँ पर ये व्यक्ति गया क्यों, क्या इसके इरादे थे। तो इसके बारे में जब पता करने की कोशिश की कि कैसे गया, कहाँ से गया, तो जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हमारे यानी कि जो लिफ्ट होती है, जो ये गया है तो वो लिफ्ट के माध्यम से नहीं गया है, लेकिन वो सीढ़ियों के माध्यम से गया है। और पुलिस के जांच में भी ये क्लियर हो जाता है कि हाँ वो सीढ़ियों से ही जाता है और सीढ़ियों से ही वापस आता है। उसने हालांकि एक पाइपलाइन जो होती है वहाँ से भी शायद उसके बारे में बताया जाता है कि वहाँ से भी उसने जाने की कोशिश की थी, कुछ इस्तेमाल की थी, यानी कि पहले से ही घर में वो पहले से ही मौजूद था। और एक बात और कही जाती है, मुंबई 24 घंटे चलती है, बाकी शहरों की तरह नहीं है, इसलिए लोगों के सोने का, लोगों के जागने का कोई निश्चित समय नहीं है। इसीलिए शायद इस घर के लोग जाग रहे थे रात के 2:30 बजे के आसपास। और ये जो अनजान शख्स होता है वो तैमूर और जे हुजूर जो इनका बेटा होता है वो उन्हीं के कमरे के अंदर पहुंच चुका था। और ये जो इनकी मेड होती है लीमा, वो शायद उस व्यक्ति को देख लेती है और देखते ही वो उसको रोकने की, उसका विरोध करने की वो कोशिश कर रही थी और इसीलिए उसने उसको पकड़ लिया। क्या इरादे थे? शायद बच्चों को कोई वो नुकसान पहुंचाना चाहते थे या फिर नहीं पहुंचाना चाहते थे। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है, लेकिन अब चारों तरफ से लोगों की प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। जैसे नेताओं की प्रतिक्रियाएं आती हैं। नेताओं ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पिछले दिनों मुरादाबाद के एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक राष्ट्रीय कवि है और राष्ट्रीय कवि ने सैफ अली खान के बच्चों का नाम लिए बिना ही उन पर छींटाकशी करना शुरू कर दिया था। और ये मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ था, काफ़ी बड़ी मात्रा में वायरल हुआ था। लोगों ने तमाम तरीके की सवाल भी इस पर उठाए हैं, लेकिन जब पुलिस के जांच का मामला आता है कि ये मामला शायद उससे जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये मामला ऐसा लगता है कि जैसे चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। कि ये जो शख्स है जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास पाई जाती है, अभी ये 30 साल का जो व्यक्ति है, इसके पीठ पर एक बैग है। हालांकि इसने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ था और चेहरा ढका हुआ नहीं था और ये चोरी करने के लिए आया है। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, असमंजस में जानने वाली चीज़ है कि चोरी करने आया था और मुंह नहीं ढका था। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि घर में वो प्रवेश कर जाता है और किसी की भनक भी नहीं लगती। ऐसे लगता है इससे कि कोई घर का सदस्य है जिसने इसको एंट्री दी है, घर के ही किसी सदस्य का इसमें घर में लाने का हाथ है। शायद इसके पीछे मेड का भी हाथ बताया जा सकता है। अगर मेड इसका हाथ इसमें है या फिर नहीं है, पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। 3 सदस्य को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इन 3 मामलों में या तो चोरी का मामला हो सकता है, या फिर मेड की वजह से ये मामला हो सकता है, या फिर जो मुरादाबाद की एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो राष्ट्रीय कवि ने जिस तरीके की बयानबाजी करी थी, हो सकता है कि उस बयानबाजी से इन्फ्लुएंस होकर के किसी ने अपने मन में इस तरीके का गुस्सा पा लिया हो कि शायद बच्चों को नुकसान पहुंचाने की उसने पूरी कोशिश की हो और सैफ अली खान ने हिम्मत जुटाते हुए अपने बच्चों की रक्षा की। भले ही चाहे उन्हें कितना भी नुकसान हुआ, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों पर किसी भी तरीके की आंच नहीं आने दी। हालांकि पुलिस अभी हर एक बिंदु पर बारीक से बारीक चीज को खंगालने की कोशिश कर रही है, वो ये जानने की कोशिश कर रही है। पुलिस का ये कहना है मीडिया के सामने कि जितने जल्दी हो सकेगा हम इस पूरे घटनाक्रम का जल्द से जल्द खुलासा करेंगे और जो भी आरोपी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जो भी होगा, हालांकि उसका एक सीसीटीवी फुटेज, उसका कुछ हिस्सा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। चेहरा उसका साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन पुलिस का ये दावा है कि उसकी हम लोग पहचान कर ली है। जितने जल्दी हो सकेगा उसे गिरफ्तार करके हम लोग जेल भी भेज देंगे। दरअसल सैफ अली खान के बारे में ये बताया जाता है कि बाकी एक्टरों के मुताबिक
ये कहीं ज़्यादा अमीर हैं और कहीं ज़्यादा इनके पास धन दौलत है। लगभग 1200 करोड़ रुपए की के ये मालिक बताए जाते हैं। ये भी बताया जाता है साथ में कि गुरुग्राम जो एक जगह लगती है वहाँ पर एक पटौदी गांव लगता है और पटौदी गांव में इनकी एक पटौदी पैलेस के नाम से एक बिल्डिंग है जिसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए के आसपास है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती रहती है। पिछले दिनों एक फिल्म आई थी एनिमल, जो कि रणवीर कपूर के ऊपर फिल्म बनाई गई थी। उसका कुछ हिस्सा जो बिल्डिंग बार बार दिखाई जाती है, बड़ी बिल्डिंग, तो वो शूटिंग वही हुई थी। हालांकि इसके अलावा जो सैफ अली खान है और जो करीना कपूर होती हैं, इनके अपने 2 आलीशान घर हैं जो बहुत महंगे हैं, जो कि बांद्रा में हैं। और ये जो बाकी इनका मामला बहुत ज़्यादा ठीक ठाक है, लेकिन इस तरीके से ये भी बताया जाता है कि बॉलीवुड के यही एक ऐसे एक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई दाग नहीं लगा हुआ है, जिनके ऊपर कोई ऐसी बयानबाजी नहीं ये करते हैं, बिल्कुल साफ सुथरी छवि के ये व्यक्ति हैं, लेकिन इन पर कोई हमला क्यों करेगा। हालांकि पुलिस एक छोटे से छोटे बिंदे को तलाश करके बाहर लेकर के जल्दी से आ जाएगी और जैसे ही वो आएगा हम अभी अपनी कहानी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। और इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। तो इस सैफ अली खान जो है, सैफ अली खान करीना कपूर से शादी करी है। करीना कपूर हिंदू है, आपको पता ही होगा, और करीना कपूर और सैफ अली खान जो है मुस्लिम है। तो मुस्लिम होते हुए हिंदू से शादी करी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारे हिंदू धर्म में थोड़ा सा मतलब कि इंडिया में थोड़ा सा इसको लेकर के थोड़ा सा मतलब कि मनमुटाव भी चलता रहता है। तो ये भी कारण हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है कि मतलब कि कोई मुस्लिम एक्टर हो और हिंदू से शादी करे। ये भी यहाँ पर वजह हो सकती है। तो पुलिस अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि किसने हमला करा, क्यों हमला करा और किस लिए हमला करा, ये पुलिस पूरी तरीके से जानने की कोशिश कर रही है। जब भी पुलिस को ये पता चलता है, हम भी आपको अपने कहानी के माध्यम से, अगली कहानी के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्यों हमला किया गया। अभी सैफ अली खान बिल्कुल सेफ हैं और उनको सुरक्षित मतलब कि उसमें ICU में भर्ती कराया गया है। कुछ ही दिन में वो डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। तो चलिए, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।